हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ऑन इक्वालिटी। मतलब कि सभी को इक्वल राइट्स मिलना। तो इक्वालिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की करवाई जाती हैं। और ऐसा कहाँ पर होता है? ऐसा होता है हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, जहाँ सभी को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो इक्वालिटी जो होती है वो हमें कहाँ मिलती है? हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलती है। इक्वल राइट टू वोट, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया जैसे बेटा हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, वो क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर जितने भी एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स मतलब जिनकी एज 18 या उससे ज्यादा है, उन सभी को वोट का अधिकार मिलता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, कोई भी उनका स्टेटस हो, उनका बर्थ प्लेस कोई भी हो। तो जितने भी लोग हैं उन सभी को वोट का राइट मिलता है, इक्वल राइट मिलता है। एक ही वोट होती है और उस वोट की वैल्यू भी एक ही होती है। तो इंडिया में जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। मतलब जितने भी एडल्ट्स हैं उन सभी को वोट का अधिकार और उस वोट की वैल्यू भी इक्वल काउंट की जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाती है? इक्वालिटी कहलाती है। तो डज इक्वालिटी एग्जिस्ट? तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो आगे है कि क्या इक्वालिटी वाकई में एग्जिस्ट करती है? तो हम क्या कहते हैं कि अगर रियलिटी में देखा जाए तो बेटा इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारी सोसाइटी में आज भी अमीर गरीब के आधार पर या कास्ट के आधार पर अगर हम देखें तो जो है वो डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। जेंडर के बेस पे ही पाया जाता है। लड़के लड़की के बीच में ही लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लड़कियों को कम दी जाती है। तो अगर हम बात करें कि बुक्स में देखें या कॉन्स्टिट्यूशन में कह दें कि प्रोविजन तो है और किसी हद तक जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो कम भी हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो इनइक्वालिटी है वो पाई जाती है। कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत रिजिड है। आज भी लोग जातिवाद के आधार पर जो है भेदभाव करते हैं, वोट्स भी मांगे जाते हैं जाति के आधार पर। तो इक्वालिटी जो है हम कहें कि पूरी तरीके से पाई जाती है तो ऐसा नहीं है। तो कुछ इनइक्वालिटी या कुछ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पाया जाता है। Dalits in India and minorities are denied the right to dignity and equality. जो दलित्स हैं और जो माइनॉरिटीज हैं जिनकी संख्या कम है, उनको अपनी डिग्निटी मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रयास करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हम कहें कि क्या वाकई में ही इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कंट्रीज से अगर हम देखें तो हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है। इक्वालिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी, कि भारत का जो लोकतंत्र है उसमें इक्वालिटी कैसे है, किस लेवल तक है? तो वो है इक्वालिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो संविधान है वो सभी को इक्वल मानता है, सभी को इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर देखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कहीं भी इनइक्वालिटी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो उसके लिए प्रोविजन भी बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी के जो एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सभी लोग इक्वल हैं। कानून सभी को समान संरक्षण देगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, जेंडर के बेसिस पे सभी लोग इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। और अनटचेबिलिटी को भी बैन किया गया है, अबोलिश किया गया है। उसके बाद है कि the government has tried to implement equality first through law and second through government programs or scheme to help disadvantaged communities. तो बेटा जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपने जो लॉज हैं पहले तो अपने लॉज के थ्रू कोशिश करती है कि जो इक्वालिटी है वो सभी को दी जा सके, और दूसरा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम है, उसके थ्रू भी कोशिश करती है कि सभी को इक्वल राइट्स मिले।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम लाइक मिड डे मील स्कीम्स हैव बीन लॉन्च टू इम्प्रूव द अटेंडेंस एंड एनरोलमेंट रेशियो ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसमें बेटा गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम की जो है स्कीम लॉन्च की है, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो भी स्कूल में जा सके, कि उनको वहां पर खाना मिलेगा, चाहे इस लालच में ही, ताकि गरीब लोगों के बच्चे भी एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो इसलिए वहां पर जो मिड डे मील स्कीम की जो प्रोग्राम है, जो स्कीम है, वो लागू की गई है। और इक्वालिटी के जो इशू हैं दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होते हैं, जैसे यूएसए में भी 1960 में सिविल राइट मूवमेंट्स के लिए जो है अफ्रो अमेरिकन लोगों के साथ बेटा, उनके साथ कलर के बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वहां पर सिविल राइट मूवमेंट्स चलाया गया था 1960 में, कि जो कलर के बेस पे ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो डिफरेंस किया जाता था वो खत्म किया जा सके। वहां पर क्या था कि अगर कोई ब्लैक बस में चढ़ता है तो उसे पीछे की सीट पर बैठना पड़ता था, और कोई व्हाइट अगर आ जाता था तो उसको अपनी सीट भी देनी पड़ जाती थी। तो इन सब के अगेंस्ट में सिविल राइट मूवमेंट 1960 में यूएसए में भी हुआ था। तो ये जो इनइक्वालिटी के जो इश्यूज हैं, जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनमें भी होते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।